Good morning, students. This is class 9th, Geo, chapter 4, Climate. Today is going to the 5th class on this chapter. जो भारत है, हमारा देश की जलवायु मानसूनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पुराने समय से ही बहुत सारे विदेशी नाविक भारत आते थे। उनमें अरब के लोग भी थे। अरब के व्यापारियों ने, अरब के नाविकों ने जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सहारे अपने समुद्री जहाज़ों में आते थे और नॉर्थ ईस्ट जो रिट्रीटिंग मानसून है, जो पीछे हटता मानसून है, उसके साथ वो वापस चले जाते थे। तो अरब के नाविकों ने ये ऑब्जर्व किया कि किस तरह से ऋतु के अनुसार जो मानसून पवनें हैं आती हैं जून से सितंबर तक और फिर वो अक्टूबर नवंबर में वापस चली जाती हैं। तो उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल को मॉनसून का नाम दिया। मॉनसून है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर ट्रॉपिकल एरिया में 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में महसूस की जाती हैं। इसके अलावा जो मॉनसून की व्यवस्था है उसको समझने के लिए कुछ और चीज़ें हमें जाननी आवश्यक है। पहला, लैंड और वाटर का गर्म और ठंडा होना, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है और वाटर देर से गर्म देर से ठंडा होता है। इसलिए जो हाई प्रेशर एरिया है वो वाटर पर बन जाता है और लो प्रेशर एरिया लैंड पर बन जाता है और पवनें सी से लैंड की ओर चलती हैं। दूसरा है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक बड़ा गर्त है, एक लो प्रेशर एरिया है जो भूमध्य रेखा के पास बनता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो व्यापारिक पवनें हैं वो आपस में मिल जाती हैं। कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा के समानांतर बनता है और फिर ये शिफ्ट होकर या तो उत्तर में या दक्षिण में चला जाता है सूर्य की जो मूवमेंट है, जो गति है उसके साथ। गर्मियों के महीने में ये जो इक्वेटरल ट्रो है, भूमध्य रेखीय गर्त है, ये गंगा के मैदान में बनता है। मानसून ट्रो यानी मानसून गर्त भी कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा चीज है जो मानसून को प्रभावित करती है वो है मेडागास्कर पर हाई प्रेशर बनना। जो मेडागास्कर है वो दुनिया का चौथा बड़ा द्वीप है जो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है। मेडागास्कर पर हाई प्रेशर एरिया बनने से भी भारतीय मानसून प्रभावित होती है। उसके बाद तिब्बत का पठार जो है गर्मियों के महीने में बहुत गर्म हो जाता है और वहाँ जो लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ वर्टिकल एयर करंट चलते हैं। इसके अलावा हिमालय के उत्तर में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती है। भारतीय प्रायद्वीप में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम गर्मियों के महीने में चलती है। इसके अलावा जो साउदर्न ओशन है, जो एंटार्कटिक ओशन है, वहाँ भी जो वायुदाब की स्थिति है वो मानसून को प्रभावित करती है। सामान्यतः तो जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन है वहाँ हाई प्रेशर एरिया होता है और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ लो प्रेशर एरिया होता है। लेकिन कुछ सालों में, साल के कुछ समय में इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है और पैसिफिक में लो प्रेशर एरिया और इंडियन ओशन में हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। इसे साउदर्न ऑस्किलेशन या एसओ कहा जाता है। जो तहती है वो पैसिफिक ओशन में है और जो डार्विन है वो इंडियन ओशन में है। जब इन दोनों में जो दबाव है, दोनों के बीच का जो दबाव है वो ऋणात्मक होता है, कम होता है, अब अनुमान लगाया जाता है कि मानसून विलंब से आएगा। अलावा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट में जो पेरू है वहाँ सामान्यतः कोल्ड ओशन करंट चलती हैं, लेकिन जब वहाँ कोल्ड ओशन करंट का स्थान वार्म ओशन करंट ले लेती है जिसे अल नीनो कहा जाता है,
और एल नीनो के चलने से और साउदर्न ऑस्किलेशन की वजह से भी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुदाब का जो स्थिति है उसमें बदलाव होता है, जिसे एनसो कहा जाता है, एल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। कोल्ड पेरुवियन करंट के वार्म पेरुवियन करंट में बदलने को एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है द चाइल्ड, और इसे क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो करंट है ये क्रिसमस के दौरान चलता है, दिसंबर के महीने में। तो वार्म पेरुवियन करंट के चलने से जो सी सरफेस का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है। ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इस क्लास में हम ऋतुओं के बारे में जानेंगे। थैंक्स।